उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि दक्षिण का जो भाग है वह उष्ण कटिबंध है, यानी कि कर्क रेखा से देखिएगा, पुनः बनाना हो मुझे चित्र, ये है आपका ध्रुव और ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा। यहाँ जो है भारत की जो स्थिति है, तो कर्क रेखा से जो नीचे का भारत है, कर्क रेखा से जो नीचे के भारत की स्थिति है वह उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, जबकि उत्तर का जो भाग है उपोष्ण कटिबंध है। यानी कि कर्क रेखा से ऊपर का भाग उपोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा से नीचे का भाग जो है वो उष्ण कटिबंध है, ठीक, के अंतर्गत आता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर पूरे देश के स्थलीय भाग पर तापमान काफी अधिक रहता है। मतलब केवल ऊंचाई वाले स्थान को हम छोड़ देंगे, पर्वतीय भागों को छोड़ देंगे, बाकी पूरे क्षेत्र में जो है यहाँ पर तापमान अधिक होता है। अब बच्चों यहाँ समझने की आपको आवश्यकता है, जब सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है, तापमान अधिक प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो है निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। हवाएं जो है वो गर्म होकर हल्की हो जाती हैं और हल्की होने के बाद वो ऊपर उठने लगती हैं, परिणाम स्वरूप स्थान रिक्त होने लगता है, जिसके कारण क्या है वह जो है वो मानसूनी पवनें जो है समुद्र क्षेत्र से अर्थात जलीय भागों से स्थलीय भागों की ओर चलने लगती हैं। तो ये जो स्थिति होती है, ये मानसूनी पवनें, मैंने बताया ना कि निम्न वायु दाब का जब केंद्र बन जाएगा तो उच्च वायु दाब से पवनें निम्न वायु दाब की ओर को चलेंगी, और ऐसी स्थिति में जो है निश्चित रूप से आप जान लीजिएगा कि जो है पवनों का जो क्रम है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब के लिए भी होता है। सबको छोड़ पूरे देश में स्थलीय भाग पर तापमान काफी अधिक रहता है, किंतु अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान कम रहता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान कम रहता है। इसको समझने के लिए आपको मैं एक बात बताना यहाँ पर चाहूंगा। आप ऐसा मानकर चलिएगा आपके पास घर पे गैस चूल्हा होगा, ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं और जलीय भाग जल्दी गर्म नहीं होते, ठीक है। तो अब क्या है, एक दो समान आकार के भगोने दोनों गैस के चूल्हों पर रख देते हैं, एक में पानी भरकर रखते हैं और एक को खाली रख देते हैं। आप दोनों की गैस जला दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो खाली भगोना है वह एकदम से बहुत तेजी से गर्म हो गया है, और अगर उतने ही समय में अगर हम उस गैस को जलाएं, उतने समय तक अगर हम पानी वाली गैस को जलाते हैं तो अभी पानी उतना गर्म नहीं हुआ है, क्योंकि पानी जो है वो सूर्य के ताप या ऊष्मा को जो है एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर समा लेता है, जबकि वो हमने खाली भगोने को स्थलीय भाग माना है। स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं जबकि जलीय भाग जल्दी गर्म इसलिए नहीं होते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब जल्दी गर्म, अब हम दोनों भगोनों की गैस जो है वो बंद कर देते हैं तो कौन सा भाग जल्दी ठंडा हो जाएगा, पता चलेगा कि जो खाली भगोना था जो जल्दी गर्म हो गया था वो जल्दी ही ठंडा हो गया है, लेकिन जिसमें पानी भरा हुआ है वह भगोना अभी जल्दी या पानी अभी जल्दी ठंडा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि जलीय भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं, वो स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं, जबकि जलीय भाग देर से गर्म होते हैं और देर से ही क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो जब सूर्य तक गर्मी के दिन होते हैं और सूर्य तक पृथ्वी पर तेजी से आता है तो पृथ्वी शीघ्र गर्म हो जाती है, ठीक है, शीघ्र गर्म हो जाती है, जबकि जलीय भाग शीघ्र गर्म नहीं होते, वह ऊष्मा जो है वो ऊष्मा एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ऊष्मा अपने अंदर समाते रहते हैं, और जिसके कारण वह जो ऊष्मा है जब ठंड पड़नी शुरू होती है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तल पर तिरछी आती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्थलीय भाग जल्दी ठंडे हो जाते हैं और जलीय भाग जो है जल्दी ठंडे नहीं होते। अब आप इनमें अंतर समझ गए होंगे। तो गर्मियों के दिनों में निम्न वायु दाब का जो केंद्र बनेगा वह स्थलीय भागों में बनेगा, और जाड़ों के दिनों में जो निम्न वायु दाब का केंद्र बनेगा वह जलीय क्षेत्रों में बनेगा, क्योंकि स्थलीय क्षेत्रों की तुलना में जलीय क्षेत्र शीघ्र ठंडे नहीं होंगे। यहाँ ठंड अधिक होगी क्योंकि ये जल्दी ठंडी हो जाएगी पृथ्वी, और वहां वे देर से ठंडे हो, तो हवाएं फिर क्या होंगी,
तो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं क्या होती हैं, जलीय भागों से स्थलीय भागों की ओर चलती हैं, जबकि शीत ऋतु में हवाएं इसी कारण स्थलीय भागों से, क्योंकि स्थलीय भाग जल्दी ठंडा हो जाता है और जलीय भाग जल्दी ठंडा नहीं होता, तो जाड़ों के दिनों में जो है हवाएं जो है स्थलीय भागों से जलीय भागों की ओर चलती हैं। इसीलिए चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो रेड कलर से दिखाई गई हैं, ये मानसूनी पवनें हैं, ये जलीय भागों से स्थलीय भागों की ओर दिखाई गई हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। जबकि शीत ऋतु में क्या होता है, स्थलीय भागों से पवनें और जलीय भागों की ओर चलने लगती है, क्योंकि स्थल भाग जल्दी ठंडा हो गया है और जलीय भाग जो है उतनी जल्दी ठंडे नहीं होते, अतः निम्न वायुदाब का केंद्र यहाँ बन जाता है जाड़ों में, हवाएं इधर से इधर को चलती हैं, और ग्रीष्म काल में निम्न वायुदाब का केंद्र स्थल भागों में बन जाता है और जलीय भागों से स्थल भागों की ओर जो पवनें चलती हैं वो मानसूनी पवनें। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो आगे चलते हैं वह, तो देखिएगा ध्यान दें, तो इस कारण नमी युक्त हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और समुद्र से स्थल की ओर जो हवाएं चलती हैं और जिनमें नमी होती है उन्हें मानसूनी हवाएं कहते हैं और अधिक वर्षा करती हैं। इस स्थिति के विपरीत भी आप जान लीजिएगा, शीत ऋतु में उत्तरी क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। शीत ऋतु में स्थलीय भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए वहां तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किंतु अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि जलीय भाग शीघ्र ठंडे नहीं होते, जैसा कि मैंने आगे समझाया था। तो इस कारण क्या होता है, अपेक्षाकृत शुष्क हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं और कम वर्षा करती हैं। क्यों करती हैं कम, क्योंकि वे शुष्क होती हैं। कैसे हवाएं होती हैं, शुष्क होती हैं, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के अंतर होने के कारण वे हवाएं स्थलीय भाग से जलीय भागों की ओर चलने लगती हैं। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को, ऋतुओं के अनुसार जो है दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। ठीक है, तो चलेगा, तो भारत के मानचित्र पर समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को देखना है। तो मैं फिर पुनः वही बात बता रहा हूं कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हवाएं दो तरह से चल रही हैं। जो रेड कलर की हवाएं हैं ये जलीय भागों से स्थलीय भागों की ओर चल रही हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, मैं बार बार बता रहा हूँ, स्थलीय भाग ग्रीष्म ऋतु में जल्दी गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के बाद निम्न वायुदाब का यहाँ केंद्र बन जाता है और परिणाम स्वरूप और उच्च वायुदाब का केंद्र कहाँ बनता है, जलीय भागों में बनता है। जब इनकी तुलना करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो ये यहाँ जल्दी ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं और ये उनकी तुलना में कम गर्म होते हैं, तो इधर से हवाएं इधर की ओर चलने लगती हैं। ठीक, यानी कि जलीय भागों से स्थलीय भागों की। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं और ठंड पड़ने लगती है स्थलीय भागों, तो ये शीघ्र ठंडा हो जाता है। शीघ्र ठंडा होने के कारण जलीय भागों इतनी जल्दी ठंडा नहीं होते और परिणामस्वरूप यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र यहाँ की तुलना में बन जाता है। परिणामस्वरूप ये हवाएं काले रंग से जो दिखाई गई हैं, ये स्थलीय भागों से जलीय भागों की ओर की हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है,